तो नमस्कार बच्चों, फाइनली राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10th के सभी विषयों का जो सिलेबस है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वो जारी कर दिया है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 में जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है तो कक्षा 10th के सभी विषयों का जो सिलेबस है वो बताऊंगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2022-23 और ये कक्षा 10th विषय आपके हिंदी यानी हिंदी का सिलेबस है। अब हिंदी के अंदर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 में क्या पढ़ना है यानी अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो सबसे मेन जो पॉइंट है वो है आपके प्रथम परख और एक है आपके द्वितीय परख। यानी प्रथम परख और द्वितीय परख में आपके जितने भी चैप्टर हैं वो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। यहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम परख, द्वितीय परख और अर्धवार्षिक परीक्षा तक का जो समस्त पाठ्यक्रम है वो सम्मिलित किया जाएगा। अब अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस आप देख सकते हैं कि जो आपके हिंदी के अंदर काव्य खंड है और एक क्षितिज भाग जिसमें छठा चैप्टर है नागार्जुन, ये पढ़ना है आपको। सातवां चैप्टर पढ़ना है गिरिजा कुमार माथुर। आठवां चैप्टर आपको ऋतुराज कन्यादान वाला पढ़ना है। उसके बाद में जो गद्य खंड है, गद्य खंड में आपको 15वां चैप्टर, 16वां चैप्टर और एक आपके चैप्टर नंबर 4 ये आपको पढ़ना है। और कृतिका के अंदर जो व्यवहारिक व्याकरण है जिसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये पढ़ना है। पठित बोध जिसमें गद्यांश, काव्यांश और विकल्प सहित। और रचना के अंदर निबंध पढ़ना है आपको। ओके। और जो द्वितीय परख में दिया गया है यानी द्वितीय परख के अंदर जितने भी चैप्टर वो सारे पढ़ने हैं आपको। तीसरा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 3। और जो व्याकरण है उसके अंदर संधि और समास पढ़ना है। और रचना में पत्र लेखन पढ़ना है, पत्र औपचारिक और अनौपचारिक। ओके। उसके बाद में प्रथम परख वाले जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर आपके अर्धवार्षिक में आने वाले हैं। तो यहाँ पर सूरदास वाला, तुलसीदास और स्वयं प्रकाश और रामवृक्ष बेनीपुरी और एक चैप्टर नंबर 12 है यशपाल और चैप्टर नंबर 1 है आपके माता का आंचल और दूसरा चैप्टर आपके जॉर्ज पंचमनाग। और व्याकरण के अंदर आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और उपसर्ग और प्रत्यय ये पढ़ना है। और रचना के अंदर विज्ञापन लेखन। तो प्रथम परख, द्वितीय परख और जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना है। और वार्षिक परीक्षा में आपके जो बोर्ड एग्जाम होगी उसमें कंप्लीट कोर्स आएगा आपके। उसके बाद में ये आपके इंग्लिश का सिलेबस है। तो फर्स्ट टेस्ट के अंदर जितने भी आपके चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2, 3 और ये पढ़ने हैं। और दूसरी जो बुक है आपके फुट प्रिंट विदाउट फिट, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर। और ग्रामर के अंदर टेंस है, फ्रेमिंग क्वेश्चन और टेक क्वेश्चन है और ईमेल है। और द्वितीय जो परख है आपके सेकंड टेस्ट है। सेकंड टेस्ट में जो फर्स्ट फ्लाइट है आपके जिसमें चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और पोइट्री में आपको चैप्टर 4, 5, 6 पढ़ना है। और फुट प्रिंट विदाउट फिट इसमें चौथा, 5वां और छठा चैप्टर पढ़ना है। ग्रामर में रिपोर्टेड स्पीच, कंजक्शन, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग। ओके। तो ये कंप्लीट आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है। और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आने वाला है। ओके। उसके बाद में ये आपके सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है यानी एसएसटी के अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो प्रथम परख में जितने भी चैप्टर हैं वो भी अर्धवार्षिक में आएंगे। द्वितीय परख में जितने भी चैप्टर हैं वो भी आपके अर्धवार्षिक में आएंगे। तो प्रथम परख में जो आपके भारत और समकालीन विश्व सेकंड है इसमें पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और दूसरा आपको संसाधन और विकास ये चैप्टर पढ़ना है, ये समकालीन भारत भूगोल का चैप्टर है। और लोकतांत्रिक राजनीति में पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर पढ़ना है सत्ता की साझेदारी और संघवाद। और अर्थशास्त्र के अंदर विकास वाला जो चैप्टर है वो पढ़ना है। उसके बाद में द्वितीय परख है आपके। द्वितीय परख में भारत और समकालीन विश्व सेकंड, इसमें दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद और एक तीसरा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और समकालीन भारत भूगोल इसमें तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर यानी जल संसाधन और कृषि ये पढ़ना है। और लोकतांत्रिक राजनीति के अंदर लोकतंत्र और विविधता। और अर्थशास्त्र में दूसरा और तीसरा यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और मुद्रा और सौर ये वाला चैप्टर पढ़ना है। और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आप देख सकते हैं। ओके। जो प्रथम परख और द्वितीय परख में है वो तो आपके अर्धवार्षिक में आने ही वाले हैं। बाकी अर्धवार्षिक परीक्षा में चौथा चैप्टर, 5वां, छठा और 4। ओके। ये बुक के हिसाब से, बुक के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके
सोशल साइंस ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए सिलेबस है, तो सिलेबस सेम है आपके। ओके, उसके बाद में विज्ञान का सिलेबस है। विज्ञान के अंदर आपको क्या पढ़ना है, यानी चैप्टर 1 से चैप्टर 16 में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो एक तो पहला चैप्टर पढ़ना है, एक दूसरा चैप्टर पढ़ना है, तीसरा चैप्टर पढ़ना है, और चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर और छठा चैप्टर, यानी 1 से लेकर 6 तक के चैप्टर पढ़ने हैं। और उसके बाद में 7वां चैप्टर है, 8वां चैप्टर है, 9वां है, 10वां है और 11वां है। ओके, और एक आपके 15 और 16, यानी 12 का और 13 का जो चैप्टर है, 12, 13, 14, ये 3 चैप्टर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं आएंगे। बाकी कंप्लीट जो कोर्स है वो आने वाला है, और ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। उसके बाद में देखिए गणित के अंदर आपके चैप्टर 1 से चैप्टर 15 हैं, टोटल 15 प्रश्नावली हैं। तो उसमें आपको कौन कौन सी पढ़नी है, तो एक तो पढ़नी है आपको वास्तविक संख्या रियल नंबर, एक आपको दूसरा बहुपद वाला, और उसके बाद में एक तीसरा चैप्टर आपके 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म ये पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण ये भी पढ़ना है। 5वां चैप्टर है आपके समांतर श्रेणी ये भी पढ़ना है, और छठा चैप्टर है आपके त्रिभुज ये भी पढ़ना है। 7वां आपके निर्देशांक ज्यामिति ये भी आपको पढ़ना है। 8वां और 9वां त्रिकोणमिति ये भी पढ़ना है। 11वां चैप्टर पढ़ना है रचना, 12वां, 13वां, 14वां। ओके, यानी आपको केवल एक चैप्टर नहीं पढ़ना है 15 का, प्रायिकता है वो आपकी अर्धवार्षिक में नहीं आएगा। उसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो संस्कृत का सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। प्रथम प्रख में और द्वितीय प्रख में जितने भी अध्याय आ रहे हैं वो आपके हाफ ईयरली में भी आने वाले हैं। ओके, तो कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। और इस पीडीएफ की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप इसकी जो पीडीएफ है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अच्छे से आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 की आप तैयारी कर सकते हैं।